तो यूक्रेन के खिलाफ जंग में चेचन्य कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाके, जिन्हें कहर का दूसरा नाम कहा जाता है, वही शिकस्त खाने लगे हैं। बिल्कुल, यूक्रेन की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। खेरसोन में 40 से ज्यादा चेचन लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है। खेरसोन में ये चेचन्य लड़ाके एक बिल्डिंग में छिपे थे, जिन्हें मिसाइल से उड़ा दिया गया। खेरसोन में पुतिन की सेना बीते एक महीने में हारती हुई लगातार दिखाई दे रही है और अब इस बार यूक्रेन का वार खुखार चेचन लड़ाकों पर हुआ है। जंग में कादिरोव को बड़ा झटका। हमले में 40 चेचन लड़ाके ढेर। खेरसोन में चेचन लड़ाकों के निकले खून के आंसू। जिस खेरसोन में रूस ने कब्जे का दावा किया था, जिस खेरसोन में जनमत संग्रह कराकर जीत का दावा किया गया था, उसी खेरसोन में पुतिन की सेना को जबरदस्त शिकस्त मिली है। कादिरोव के खूंखार चेचन लड़ाकों को मुंह की खानी पड़ी। आठ महीनों से चल रही जंग में पहली बार ऐसा हुआ कि कादिरोव को हार मिली है। खेरसोन में एक दो नहीं बल्कि 40 चेचन लड़ाकों को मारे जाने का दावा किया गया। खेरसोन में जेलेंस्की की सेना को चेचन लड़ाकों के एक बिल्डिंग में छिपे होने की खबर मिली थी। उसके बाद यूक्रेन की मिसाइलों का रुख उस इमारत की ओर मुड़ गया। फिर पल भर में जोरदार धमाका हुआ और कादिरोव के 40 लड़ाके मौत की नींद सुला दिए गए। इस हमले में कई चेचन लड़ाकों के घायल होने का भी दावा किया गया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कई चेचन लड़ाके दिखे जिनके चेहरे पर धूल जमी हुई थी। कई बुरी तरह से जख्मी दिखे, कुछ के सिर से खून निकलता दिखाई दिया। चेहरों पर खौफ लिए कादिरोव के ये वही लड़ाके हैं जिन्होंने बीते 8 महीनों में यूक्रेन में कहर बरपा रखा था, लेकिन अब ये अपने ही साथियों की मौत के बाद घबराए दिख रहे थे। इन्हीं चेचन लड़ाकों के दम पर रमजान कादिरोव ने पुतिन को जीत का दिलासा दिया था। शुरुआत में हुआ भी वैसा ही। चेचन लड़ाके यूक्रेन की जिन शहरों में गए, वह खौफ और कहर का दूसरा नाम बन गए। लेकिन इस बार खेरसोन में उल्टा हो गया। यह जेलेंस्की की सेना की दम के आगे इन खूंखार लड़ाकों ने दम तोड़ दिया। यूक्रेन में इस वक्त हालात रूस की सेना के खिलाफ हो चुके हैं। जिन हिस्सों पर पुतिन कब्जे का दावा कर रहे थे, उन्हीं हिस्सों में उनके सैनिक हारते नजर आ रहे हैं। खेरसोन में भी कुछ ऐसा हुआ। यूक्रेन के सैनिकों ने भीषण पलटवार करते हुए रूस के सैनिकों को पस्त कर दिया था। अपने इलाके दोबारा कब्जे में लेने लगे थे। रूस के सैनिकों की हार देखकर कादिरोव ने खेरसोन में अपने लड़ाके भेजे थे। उन्हें कत्लेआम मचाने की छूट दे दी गई थी, लेकिन कादिरोव की उम्मीदों पर बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन की मिसाइलों ने उनके 40 लड़ाकों को अपना शिकार बना लिया है। ये वही चेचन लड़ाके हैं जिन्हें यूक्रेन में मौत का दूसरा नाम कहा जाता था। ये लड़ाके यूक्रेन की फौज पर बिजली की तरह टूट पड़ते थे, लेकिन इस बार इनकी फुर्ती काम न आई और जेलेंस्की की सेना ने इन्हें ही ढेर कर दिया। इसके साथ कादिरोव का खेरसोन जीतने का सपना भी टूट सकता है। यूक्रेन रूस युद्ध में दोनों देश एक दूसरे के ऊपर जमकर हमले कर रहे हैं। अब यूक्रेन ने रूस के एक और विमान को मार गिराया है। देखिए, पहले तो ये आशंका जताई गई कि विमान पक्षियों से टकराया था, जिसकी वजह से विमान क्रैश हो गया था। लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के इस विमान को मार गिराया है, और जिसके बाद अब दोनों तरफ से हमले तेज होने की आशंका जताई जा रही है। पुतिन का फाइटर बहुत नीची उड़ान भर रहा था।
पायलट को यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूक्रेन के आसमान से ऐसी बहुत कम तस्वीरें आती हैं। अगले 30 सेकंड दिल थामकर बैठकर इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। ये है रूस का बॉम्बर फाइटर सुखोई 25। ये जहाज यूक्रेन की फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। अचानक इस विमान से एक मिसाइल टकराती है और इस फाइटर का मिशन ओवर हो जाता है। मिसाइल टकराए, पायलट के हेलमेट में लगे कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो एक बार फिर देखिए। पायलट एजेक्ट करता है, यानी वो सीट समेत पैराशूट के जरिए विमान से बाहर आ जाता है। पायलट का एजेक्शन और फिर कुछ ही सेकंड बाद जमीन पर आराम से उतर जाता है। जमीन पर पायलट जब पैराशूट से नीचे आ रहा होता है तब एक दूरी पर विमान को गिरते हुए और आग के गोले में तब्दील होते देखा जा सकता है। विमान पर मिसाइल लगने से लेकर पायलट के जमीन पर उतरने तक ये 10 सेकंड का वीडियो है। इसे एक बार फिर देखिए। पहले विमान से मिसाइल टकराती है, विमान गिरने लगता है और पायलट एजेक्ट करता है। फिर पायलट के हेलमेट वाले कैमरे में गिरता हुआ विमान रिकॉर्ड होता है। पायलट जब जमीन पर आता है तो वो पल भी उसके हेलमेट वाले कैमरे में बहुत अच्छी तरह रिकॉर्ड हुए हैं। जमीन पर आगे पायलट ने क्या किया, वो कैसे बचा, पूरी बात बताएंगे। पहले एनिमेशन के जरिए देखिए आखिर हुआ क्या। रूस का सुखोई 25 काफी नीची उड़ान भर रहा था। तभी जंगलों के बीच तैनात यूक्रेन का एक फौजी अपनी स्टिंगर मिसाइल के साथ तैयार रहता है। वो इस मिसाइल को कंधे पर रखकर लॉन्च करता है और फिर स्टिंगर मिसाइल विमान से जा टकराती है। मिसाइल जैसे ही विमान से टकराई, पायलट को एजेक्ट करना पड़ता है क्योंकि विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विमान दूर जाकर गिर जाता है, जबकि इस दौरान पायलट वक्त पर पैराशूट की मदद से किसी तरह विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहता है और उसकी जान बच जाती है। अब असली वीडियो देखिए। मिसाइल से टकराने से लेकर जमीन पर आने में पायलट को 10 सेकंड का वक्त लगता है। 10 सेकंड में ही विमान का पूरा गेम ओवर हो जाता है। रूस का पायलट जमीन पर गिरते ही झुक जाता है ताकि यूक्रेन की फौज से छुप सके। पायलट जानता है कि आसपास के जंगलों में ही यूक्रेन की फौज तैनात है और वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेगी। फिर रूस का पायलट ऊपर उठकर देखता है कि यूक्रेन की फौज कहां-कहां हो सकती है ताकि वो सुरक्षित जगह जाकर जान बचा सके। तो यूक्रेन को नाटो देशों से अत्याधुनिक हथियार लगातार मिल रहे हैं और इसी के दम पर जेलेंस्की पुतिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी करते रहे हैं। अमेरिका से यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल सहित कई ऐसे हथियार मिल रहे हैं जिसका नाम सुनते ही रूस के पायलट डर में हैं। देखा जाए तो रूस का फोकस अब भी यूक्रेन के मिलिट्री टारगेट पर है और वो अब सुखोई 25 की खूबी और इसकी बमबारी वाली टैक्टिक्स को समझ सकते हैं। रूस का सुखोई 25 लो लेवल बॉम्बर है जो ज्यादातर ग्राउंड ट्रूप को सपोर्ट करने के लिए मिशन को अंजाम देता है। यही वजह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम का टारगेट भी आराम से बन जाता है। देखिए ये विमान कैसे अपने टारगेट पर रॉकेट से हमला कर रहा है। यही वजह है कि नाटो की फौज इसे फ्लाइंग टैंक भी कहती है, लेकिन इस फ्लाइंग टैंक के साथ सुखोई 34 जैसे विमान भी आसान निशाना बन रहे हैं। ऐसा जेलेंस्की का दावा है कि वो रूस के 270 जहाज और हेलीकॉप्टर इस युद्ध में मार गिरा चुके हैं, लेकिन रूस की तरफ से ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं जो इस दावे पर मोहर लगा सके। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं उसमें हर तरह के विमान हैं, इनमें फाइटर जेट भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी और ड्रोन भी हैं। विमानों में सुखोई 24 से लेकर सुखोई 25 और सुखोई 27 विमान भी हैं, जबकि आधुनिक जेट्स में सुखोई 30 से लेकर सुखोई 34 से लेकर सुखोई 35 विमान भी हैं। हेलीकॉप्टर में रूस ने अपने पुराने Mi-35 से लेकर नए और बहुत आधुनिक कमो 52 हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत नुकसान उठाया है। जेलेंस्की के पास रूस को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े हथियार के बारे में सुनिए, जिसे लेकर रूस के पायलट भी दहशत में हैं और वो यूक्रेन पर जब नीची उड़ान भरते हैं तो हमेशा उनको मारे जाने का खतरा सताता है। ये हैं मैनपैड्स, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो आमतौर पर कंधे पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, या कहें कि ऐसी मिसाइल जो एक फौजी कहीं भी उठाकर ले जा सकता है और वो उसे अकेला फायर कर सकता है। ये ऐसी मिसाइल होती है जो 5000 मीटर की रेंज तक दुश्मनों के विमानों, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिरा सकती है। ऐसे ही कुछ हमलों के वीडियो देखिए जिसमें रूस के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिली स्टिंगर मिसाइल के टारगेट बने हैं।
देखिए कैसे रूस का एक बॉम्बर जब यूक्रेन में काफी नीचे उड़ रहा था तब उसे स्टिंगर मिसाइल से निशाना बनाया गया। देखिए एक और वीडियो जिसमें रूस का एक कमू हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल का शिकार बन गया। यूक्रेन के पास इस वक्त करीब 1000 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल है जो उसे अमेरिका से मिली है। स्टिंगर को लेकर रूस के पायलट्स में कितनी दहशत है वो यूरोप के अखबारों और मीडिया की हेडलाइन देखकर समझ सकते हैं। सब बता रहे हैं कि कैसे रूस के जहाज यूक्रेन को मिले स्टिंगर मिसाइल के सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं और उनके लिए रूस के फाइटर को गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर यूक्रेन के रेडार से बचने के लिए रूस के फाइटर जेट नीची उड़ान भरते हैं, लेकिन ऐसे में वो स्टिंगर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आ जाते हैं। यूक्रेन के पास स्टिंगर मिसाइल ऐसे विमान को गिराने की ताकत है जो 5000 मीटर से कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे विमानों की बहुत बड़ी दुश्मन है। तो रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला किया है। रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बकायदा इसके लिए एक वीडियो जारी किया जिसमें रूस के रॉकेट यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर हमला करते हुए दिखाई दिए। दावा यह भी किया गया है कि इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए हैं। तो वही भारी मात्रा में हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों के तबाह होने का भी दावा किया गया। तो यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की नए हथियार दिखा रहे हैं और पुतिन उन आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म भी करते जा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले हथियारों ने रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ईरान से ड्रोन मिलने के बाद रूस यूक्रेन में जमकर तबाही मचा रहा है। यूक्रेन को मिले एयर डिफेंस सिस्टम अब रूस के इस फाइटर के लिए यमराज साबित हो रहे हैं। रूस का सुखोई 25 बॉम्बर नीचे उड़ते हुए यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त बमबारी करता है और इसी की वजह से ज़ेलेंस्की की फौज कई फ्रंट हार चुकी है। ऐसे ही विमानों को अब यूक्रेन में बहुत संभल कर उड़ना होगा क्योंकि वो नॉर्वे और अमेरिका के बनाए गए नेसम सिस्टम की मिसाइल का आसान निशाना बन सकते हैं। ज़ेलेंस्की की फौज अभी तक बाहर से सप्लाई किया गया जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उनमें सबसे ज्यादा दागी गई मिसाइल स्टिंगर है जिसने रूस के हेलीकॉप्टर्स और नीचे उड़ने वाले जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन स्टिंगर 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले टारगेट पर ही हमला कर सकती है, जबकि नेसम्स मिसाइल 21000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को गिरा सकती है। यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की नए हथियार दिखा रहे हैं और पुतिन उन आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म भी करते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले हथियारों ने रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐसे ऑपरेशन के वीडियो भी जारी कर रहा है जिसमें यूक्रेन के लंबी दूरी के हथियारों को तबाह किया गया है। इन ऑपरेशंस में रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट के साथ कमू 52 भी इस्तेमाल किए जिनकी हवाई बमबारी में ज़ेलेंस्की के कई अड्डे उड़ गए। साथ में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से भी बारूद की बारिश की जा रही है। इन हथियारों से ऐसे अड्डों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं। साथ में पुतिन के टारगेट पर ज़ेलेंस्की के बिजली घर भी हैं। В течение суток вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены. फिलहाल पुतिन ईरान के ड्रोन भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे कीव पर भी लगातार हमलों ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। पुतिन ने अभी तक यूक्रेन के पावर स्टेशन पर जो हमले किए हैं उसकी वजह से यूक्रेन के करीब 1200 छोटे बड़े शहरों और गांवों में पूरी तरह ब्लैकआउट वाली हालत में है। 7 अक्टूबर के बाद से यूक्रेन के बड़े शहरों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। रूस ने यूक्रेन के 30 से 40% बिजली सप्लाई वाला सिस्टम तोड़ कर रख दिया है। यूक्रेन की फौज के सामने रूस की सेना खड़ी है, लगातार हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ शहरों और रिहायशी इलाकों में ज़ेलेंस्की के सामने ठप हो चुकी बिजली को ठीक करने का भी चैलेंज है। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कड़ाके की सर्दी आने से पहले अगर बिजली वाला सिस्टम ठीक नहीं किया गया तो ज़ेलेंस्की का बंकर भी जम जाएगा क्योंकि उनका जनरेटर भी कब तक चलेगा इस बात का खतरा खुद ज़ेलेंस्की को भी है। ड्रोन और मिसाइल के हमलों से बिजली ठप होने के बाद यूक्रेन के लोगों को कहा गया है कि वो सुबह 7 से 9 बजे तक और फिर शाम को 5 से रात 10 बजे तक बिजली उपकरणों का इस्तेमाल ना करें।
На частині території нашої держави, де електрика була відключена внаслідок сьогоднішнього удару, вже вдалося відновити енергопостачання. Частково в Одеській області, частково на Хмельницькій землі електрику вже повернули. Рівненщина в більшості відновили, є позитивні звіти також з інших областей. Але у багатьох містах, у багатьох районах відновлювальні роботи ще тривають. Намагаємось якнайшвидше повернути людям світло. पुतिन ने एक बात ज़ेलेंस्की से क्लियर कर दी है, वो ये, चाहे उनको जितना नुकसान उठाना पड़े, वो पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन का इरादा साफ है कि वो कीव को घुटनों पर लाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और अब यूक्रेन और रूस युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। ज़ेलेंस्की ने चेचन कमांडर कादिरोव पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने खेर्सोन में कादिरोव के 40 से ज्यादा चेचन लड़ाकों को मार गिराया। रूस की सेना ने जंग में वैक्यूम बम गिराने की ताकत रखने वाले आग उगलने वाले हथियार का इस्तेमाल किया। दावा है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई। अमेरिका यूक्रेन को जल्द ही एक ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम देगा ताकि वो रूस की तरफ से होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर सके। परमाणु युद्ध की गहराती आशंका के बीच ज़ेलेंस्की का पुतिन पर पलटवार। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों के साथ ही पुतिन ने कई बार परमाणु हमले की धमकी भी दी। ज़ेलेंस्की की सेना की बढ़ती ताकत से बौखलाए पुतिन, रूस ने खेर्सोन के लोगों को तुरंत शहर खाली करने का फरमान जारी किया। आशंका ये जताई जा रही है कि पुतिन वहां बड़ा हमला करने वाले हैं। यूक्रेन जंग में तालिबान रूस के खिलाफ लड़ेंगे, जिसमें अलकायदा भी तालिबान का साथ देगा। अलकायदा और तालिबान के लड़ाके यूक्रेन में ग्यूरिला वॉर लड़ेंगे और जंग लड़ रहे चेचन्य लड़ाकों को जवाब देंगे। यूक्रेन का रूस पर ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के टैंकों पर बरसाए गोले। यूक्रेन की फौज ने कई मिसाइलें भी दागी, जिनमें रूस की सेना के कई टैंक तबाह हुए। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच इजरायल ने यूक्रेन की सहायता करने से इनकार किया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने किसी भी तरह के हथियार देने से इनकार किया। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग की थी। यूक्रेन कर सकता है डर्टी बम का इस्तेमाल। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का बड़ा दावा। व्हाइट हाउस में रूस के दावे को किया खारिज। परमाणु धमाके से बदनाम करने की बड़ी साजिश। और रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी। खार्किव में 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ज़ेलेंस्की का रूस पर आरोप, 4500 से ज्यादा मिसाइलों से किया गया हमला। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग आर पार की लड़ाई तक पहुंच चुकी है। अब अमेरिका की तरफ से रूस को एक बार फिर से ये चेतावनी जारी की गई कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल किया तो फिर रूस को इसके बेहद घातक परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही बाइडेन प्रशासन की चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब रूस खुद यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन कभी भी रूस के खिलाफ टैक्टिकल वेपन यानी कि डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। डर्टी बम पर छिड़ा संग्राम। बाइडेन की पुतिन को बड़ी चेतावनी। रूस को भुगतने होंगे गंभीर अंजाम। यूक्रेन की धरती पर चल रही जंग का दायरा धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। ये जंग अब सिर्फ ज़ेलेंस्की और पुतिन की साख की जंग नहीं है, बल्कि ये जंग
उन देशों की भी बन चुकी है जो देश रूस और यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। यही वजह है कि एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए उस वॉर मशीनरी का जिक्र जोरों पर होने लगा है, जिसकी चर्चा भर से दहशत पैदा हो जाती है। ऐसी एक चर्चा इस वक्त उस डर्टी बम को लेकर छिड़ी है, जिसके इस्तेमाल की धमकियां लगातार अब दी जा रही हैं। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डर्टी बम को लेकर पुतिन के खिलाफ एक बड़ी वार्निंग जारी की है। अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल परमाणु हथियार का उपयोग करता है तो रूस एक अविश्वसनीय रूप से गंभीर गलती करेगा। बाइडेन ने यह चेतावनी उस सवाल पर जारी की जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या रूस यूक्रेन के खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। राष्ट्रपति बाइडेन की यह चेतावनी उस वक्त आई जब रूस भी यूक्रेन पर डर्टी बम के इस्तेमाल की साजिश का आरोप लगा रहा है। Ukraine has the capacity, Ukraine has all the reasons to do so, because we know that Zelensky regime wants to avoid, first of all, defeat. Secondly, wants to involve NATO for direct clash with Russia, which is very dangerous, and but which will be profitable for Zelensky regime to remain in. उधर रूस के आरोपों पर सीधे अमेरिका की रक्षा मुख्यालय पेंटागन से बयान आया है। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने रूस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल करने में जुटा हुआ है। U.S. standpoint, the allegations that Ukraine is building a dirty bomb are false. We have not seen at this time, though, any indication that Russia has made a decision or intends to employ nuclear weapons or a dirty bomb. But again, it's something that we'll continue to watch closely. And certainly, as others have said, there would be consequences for Russia, whether it uses a nuclear weapon or a dirty bomb. So we'll continue to keep the lines of communication open. पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने यह भी दावा किया कि रूस ऐसे आरोप लगाकर न सिर्फ दुनिया को गुमराह कर रहा है बल्कि यूक्रेन के खिलाफ बिना वजह के आरोप भी लगा रहा है। I think that the U.S. government writ large has communicated to Russia the concerns that we have with the language that we've seen, the nuclear saber rattling, as well as condemning these false allegations that Ukraine is building a dirty bomb. In terms of what those consequences may be, I'm not going to get into that, but needless to say, that has been communicated at a variety of levels. इससे पहले भी यूक्रेन ये आरोप लगा चुका है कि रूस कभी भी यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि रूस भी इस मामले में लगातार यूक्रेन और नाटो देशों पर हमलावर बना हुआ है। Those who wanted to understand that the threat is serious, they had all the possibilities to understand it. Those who want to reject it as Russian propaganda, they will do it anyway. यानी रूस के जताने की कोशिश कर रहा है कि उसके आरोपों को प्रोपेगेंडा समझने की भूल हरगिज न की जाए। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मामले में एक बार फिर दखल दिया है, चेतावनी जारी की है कि अगर यूक्रेन के खिलाफ डर्टी बम जैसी किसी भी साजिश को अंजाम दिया गया तो उसके अंजाम बहुत भयानक हो सकते हैं। यूक्रेन जंग में एटमी हथियारों के इस्तेमाल की सुगबुगाहट के बीच अमेरिका काफी एक्टिव हो गया है। अमेरिका ने अपनी 101वीं एयरबोर्न यूनिट को 80 साल में पहली बार यूरोप में तैनात किया। 101वीं एयरबोर्न यूनिट हवाई हमले करने में एक्सपर्ट मानी जाती है। इस यूनिट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई कठिन जंग भी जीती थी और इस डिवीजन को यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात कर दिया गया है। यूरोप में एयरबोर्न डिवीजन के तैनात किए जाने से यूक्रेन का मनोबल और भी बढ़ सकता है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि रूस के एटमी धमकियों के चलते अमेरिका अपनी तैयारियों में ज्यादा जुट गया है। और यूक्रेन की जंग में अचानक एक नया ट्विस्ट आ गया है।
दरअसल ये ट्विस्ट है डर्टी बॉम्ब का। यूक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि डर्टी बम बनाया जा रहा है। इसे लेकर रूस के रक्षा मंत्री ने कई देशों के रक्षा मंत्री को फोन भी किया है। आपको आगे हम दिखाएंगे कि डर्टी बम आखिर चीज क्या है, क्या ये परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक तो नहीं। पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है, जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी दादी के विषय में भी कहा था कि दादी बहुत नाराज थी कि वहां राम मंदिर बना था। और आज आप सोचिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने यू टर्न लिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जिनके बहुत सारे मीम, जिनके बहुत सारे हिंदू विरोधी फोटो प्रसिद्ध हैं उनके ट्वीट में। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कभी भी दिवाली के अवसर पर या वैसे भी स्वस्तिक चिन्ह के बिना पूर्ण नहीं होती। दिवाली में जब हम दिवाली मनाते हैं तो स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह को अंकित करते हैं, तब जाके ये पूजा पूर्ण होती है। इसी स्वस्तिक चिन्ह को झाड़ू से मारने का काम, इसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर झाड़ू चलाने का काम और स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर हंसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था। वह ट्वीट भी आज जनता जनार्दन के सामने मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है। आप देखिए, वही अरविंद केजरीवाल जी आज भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनके एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने आज से चंद हफ्तों पहले मां लक्ष्मी और गणेश जी के लिए जिस प्रकार की भद्दी बातें कही थी, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कहा था, उपहास किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, केजरीवाल जी आज वो एमएलए आपके यहां अभी भी बने हुए हैं। आपने उन्हें पार्टी से बर्खास्त नहीं किया है, केवल और केवल दिखाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ आई वॉश, आपने मंत्री पद से हटाया है। आज भी वो आपके एक बड़े नेता हैं, आज भी आपके पार्टी के एमएलए हैं। मां लक्ष्मी के खिलाफ और भगवान श्री गणेश के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, ताहिर हुसैन और ऐसे अनेकों नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी की किटी में, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में, जिनके कारण 85 लोगों को मौत के घाट उतारा गया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में। किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया जाए, किस प्रकार उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका जाए, किस प्रकार उन्हें मारा जाए, उनका नरसंहार हो, इसके रचयिता थे ताहिर हुसैन। आज भी जेल के सलाखों के पीछे बंद है और अचानक अरविंद केजरीवाल यहां पर स्वांग रचाने का काम कर रहे हैं। बंधुओं, याद करिए, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सदन के अंदर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बने फिल्म पर जब सवाल उठा था तो ठहाके मार के हंस रहे थे और कह रहे थे ये तो झूठी कहानी है, किसी ने एक भी कश्मीरी पंडित का नरसंहार नहीं किया था। कश्मीरी पंडितों को दिल्ली में नौकरी देने से इनकार करने वाले अरविंद केजरीवाल, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर हंसने वाले अरविंद केजरीवाल आज अचानक जो हिंदू बनने की चेष्टा कर रहे हैं, ये यू टर्न की पराकाष्ठा है। अगर सही मायने में देखा जाए तो केजरीवाल जी
आप जब दिवाली की पूजा कर रहे थे ना, तो मां लक्ष्मी भी और भगवान श्री गणेश भी, ये जो आपने एक्साइज पॉलिसी में पैसा मारा है, आपके भाई, आपके साथी मनीष सिसोदिया ने जिस प्रकार मोटा माल शराब माफिया के माध्यम से कमाया है, भगवान कभी माफ नहीं करेगी, मां लक्ष्मी कभी माफ नहीं करेगी। इस प्रकार जो शराब में घोटाले करते हैं और गरीबों के पैसों का गबन करते हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान